हेलो दोस्तों। बहुत लोग का मानना है कि इस बार बीजेपी को इतने अच्छे बहुमत नहीं मिले इलेक्शन में 2024 में। इसका कारण क्या है, स्पेशली यूपी और बाकी स्टेट्स में। मैं एक नागरिक के हिसाब से सोचता हूँ, और अगर मोदी जी इसको सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी बात को सुने समझे। ऐसा क्यों हुआ एक नागरिक के नज़रिए से। पहली चीज़ ये कि इस बार खुद मेरे एरिया में कोई नहीं आया घर पर या गली मोहल्ले में कोई भी बीजेपी या शिवसेना का नेता। अगर आपने टाई अप भी किया हुआ है शिवसेना के साथ, और अगर कोई शिवसेना का बंदा भी खड़ा है यहाँ पे, बट लोग वोट मोदी के नाम पे दे रहे हैं, शिवसेना के नाम पे नहीं। सिमिलरली बाकी स्टेट्स में भी, चाहे वो बिहार हो या अदर स्टेट्स हो, मेरा मानना है कि बीजेपी को खुद के कैंडिडेट्स उठाने चाहिए, ना कि अलायंस के थ्रू। बीजेपी को लगता है कि अलायंस के बिना बीजेपी कुछ नहीं है, और इस वजह से वो अपने कैंडिडेट्स उतारती नहीं है आधे सारे जगहों पे। इफेक्ट ये होता है कि लोग बीजेपी के नाम से ही वोट देते हैं। नीतीश जी को भी वोट मिले हैं तो बीजेपी के नाम पे। उन्हें सबको पता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी हैं, नीतीश जी नहीं, या फिर कोई और शिवसेना नहीं, या कोई और पार्टी नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो ख़राब है पार्टियां, जो भी है ये डिसीजंस जनता करती है, और जनता मोदी को ज़्यादा मानती है। सो अगर बीजेपी अपने खुद कैंडिडेट्स उतारती तो ज़्यादा बेहतर होता। वो अलग साइड है, बट दूसरा इम्पॉर्टेंट साइड है कि चाहे शिवसेना का हो या बीजेपी का हो, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो या बाकी स्टेट जहाँ पे प्रदर्शन ख़राब हुए हैं, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा तो कोई भी नेता सड़क पे उतर के नहीं आया। सबको लगा कि मोदी के नाम पे तो वोट मिल ही जाएगा, काम किया है तो वोट मिल ही जाएगा। अयोध्या में भी शायद यही हुआ होगा, काम किया है तो लोगों को लगा कि अरे लोग तो वोट देंगे, क्या ज़रूरत है लोगों के पास जा कर के मांगने की। ऐसा नहीं होता। साल भर 5 साल तक आप जनता से दूर रहते हो, जनता ने आपको देखा तक नहीं है। एटलीस्ट इतना तो लोग चाहते हैं कि आज के दिन आपने कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, लेकिन एटलीस्ट आकर के जनता से बात तो करें, जनता दरबार तो लगाएं। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो फिर ये सही नहीं है। आप चुनावी सभा करें नहीं करें वो अलग बात है, बट कम से कम हर एक कंस्टिट्यूएंसी जो भी जहाँ से खड़ा है, कम से कम जा कर के लोगों से मिले। इलेक्शन से 1 महीना पहले से एटलीस्ट खुद घर घर जाके बात करें, गली मोहल्ले में जाके लोगों से बात करें, मिले, उनकी परेशानी को सुने। और ये चीज़ अगर रेगुलर बेसिस पे होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, बट ऐसा हुआ नहीं, और यही एक मेन कारण है हर जगह का। सो डेवलपमेंट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे चाहे कितना भी अच्छा राजा हो, कितना भी अच्छा प्रोग्रेस करे, लेकिन ये ज़रूरी है कि जनता दरबार लगना चाहिए। मोदी जी ने लगाया, लेकिन बाकी जो उनके कंस्टिट्यूएंसी थे इलेक्शन के टाइम पे कोई घर से बाहर नहीं निकला, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप लोगों से जुड़ोगे नहीं तब तक लोगों को सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आकर के बात तो करो। अगर नाराज़गी भी थी तो लोगों के बीच जा कर के नाराज़गी को सॉल्व करते, बात करते, बट ऐसा हुआ ही नहीं। सो ये मान लेना कि नहीं अपने आप सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में। सफलता के शिखर पर चढ़ने के बाद उस शिखर को मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि दुगनी मेहनत कर से आते, बट दुगनी मेहनत हुई ही नहीं यहाँ पे। तो जो लास्ट टाइम हुआ था उससे भी बहुत कम मेहनत हुई है। हमने तो पर्चे तक नहीं देखे किसी के घर पे, गली मोहल्ले में किसी को नहीं देखा। सो ये बहुत ज़रूरी है, और ये हुआ है सब जगह पे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर साल आपकी कंसिस्टेंसी के लोग जाने चाहिए, एरियाज़ में घूमना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करोगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा। थैंक यू।